आज की वीडियो जो है वो खास उन भाइयों के लिए और न्यू फैंसियर्स के लिए है जिनको परेशानियां आ रही हैं मोर्टेलिटी में, इनफर्टिलिटी और चिक सर्वाइवल रेशो में मसला आ रहा है, और दूसरे नंबर पर जो उनकी बर्ड्स की सडन डेथ हो जाती है उनके लिए ये खास कर वीडियो है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनके मसले मसाइल दूर हो जाएंगे, उनको जगह जगह जाकर और परेशान होने की जरूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह ताला। पिछले साल तो यह परेशानी सी कि बर्ड बेचना किथे वे किमें बेचना है, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह यह मसला है कि बर्ड देना किनू किनू है तो किस तरह देना है ही कोई नहीं, बर्ड की अवेलेबिलिटी कोई नहीं हैगी। बिना रूमर्स हैं कि भाई लव बर्ड डिग गया, ओपलाइन मर गया, ओपलाइन गिर गया, ओपलाइन के रेट डिग गए। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੂ ਅਪਲਾਈਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਨ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, पर जिन्ना मज़ा तो जितनी तरक्की अल्लाह ताला ने इस लव बर्ड फार्मिंग रख छड़ी है ना वो किसी भी चीज़ नहीं है। एक ओपलाइन जड़ा डन फैलो ओपलाइन 9.5 लाख रुपए का ते वो एक सेलमैन की 3 साल की तनख्वाह है। एडी दुनिया परेशान है कि यार बर्ड इन्ना लग गया, हर बंदे ने बर्ड ला लिया तो कित्थे विकेगा। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਡਿਲੂਟ ਓਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਬਲੂ ਡਿਲੂਟ ਓਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾ। किसी एक कैबरी के विचों 10 मेल कट के विखा दो, किसी को 10 पेल फैलो ओपलाइन दे पारबलू पेल फैलो ओपलाइन दे मेल चाहिए ने, किसी नहीं प्रोवाइड होणगे। ते जो वेखो इट पुटो ते फैंसियर पिया होया, तुहाडे पाकिस्तान च खपत नहीं पूरी हो रही तो तुसी बाहर की भेजोगे। सीधी पटरी ते लांदे ही कोई नहीं ने कि यार बस वो कहंदे मेरा बर्ड विक गया वड़ गया पर यार नहीं कोई नहीं है, गल ही नहीं हो। ठीक है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना बर्ड किसी को दे रहे हैं तो आप उसको गाइड भी करें, साथ गाइड भी करें कि यार आप ये बर्ड परचेज करके लेके तो जा रहे हो, आया कि आपको इसको ब्रीड कैसे करवाना है, आपने इसको कीप कैसे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। चौधरी फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है जी, उनका पहले भी आपको सेटअप विजिट करवाया था, तो आज दोबारा से इनके पास तशरीह लेकर हम आए हैं, तो इनकी एवरी भी आपको दिखाते हैं। जो भाई पहले आपका सेटअप दे चुके हैं दोबारा फिर इंशाल्लाह देखेंगे, और इन्होंने माशाल्लाह अपने सेटअप को इंक्रीज भी किया और मालूमात भी इनके पास आई हैं, तो इनसे जानते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई क्या हाल है जी? करम अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बहुत एहसान है। आपने पिछले साल आपने कहा था जी तोता कहाँ पे सेल करना है मैंने, तो इस साल की जो सिचुएशन है किस तरह की है? नहीं आपने मेरा ख्याल है कुछ 6 माह पहले मेरा इंटरव्यू किया था, कोई 23 जून को। जी जी। तो उसमें कोई 3 से 4 टॉपिक्स थे। एक तो मेरा ख्याल था क्वालिटी बर्ड्स के ऊपर था, और सेकेंडली ये था कि तोता बेचना किथे वे बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 6 मंथ टोटली डिफरेंट सिचुएशन है कि पिछले साल ये 6 माह पहले ये था कि यार मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा था कि कैसे तोता किथे बेचना, तो जब मैंने पहला तोता सेल किया तो उसमें मुझे कितनी खुशी हुई और मुझे यकीन हुआ नहीं यार तोता सेल होता है। बिल्कुल। तो इस आफ्टर 6 मंथ एक लेदर सिचुएशन है कि यार तोता देना किसको किसको है। अच्छा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे कॉल्स आती हैं कि फैसल भाई ये फॉर सेल है, तो मैं उनको कहता हूँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी रिजर्व्ड है, बुक्ड है ये जी। और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मुझे उसमें फील भी हो रहा है, पेन भी फील हो रही है कि यार मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सक रही। कि जैसे अब कमर्शियली बर्ड है, कुछ डेल्यूट ओपलाइन के पेयर्स लोग कहते हैं बना कर दे दें, या डेल्यूट की रिक्वायरमेंट्स है, या स्लेटी ओपलाइन की स्लेटी की रिक्वायरमेंट्स है, कि मैं उनको कहता हूँ कि आफ्टर फरवरी या फरवरी के एंड में आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इससे पहले मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सोल्ड आउट है, बुक्ड है, रिजर्व करवाए हुए हैं। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, और बहुत मज़ा आ रहा है इस काम के अंदर, और दिन ब दिन इसमें नई इंटरेस्टिंग मूव आ जाते हैं। कभी कोई म्यूटेशन इन हो रही है, ग्रेविंग इन होगी, अब एक्वा ओपलाइन के ऊपर काम शुरू हो गया है। उसके बाद येलो फेस मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 1 पीस का कोई 13.5 लाख रुपए का फिशरी, येलो फेस जो फिशरी है ऑलमोस्ट 1 पीस जो है वो 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए का। और एक्वा ओपलाइन जो है वो 7.5 से 8 लाख रुपए का। इवन यहाँ तक कि अब तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है,
वो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में होता है, जो एक्वा ओपलाइन है। तो दिन ब दिन इसमें जो काफी क्यूरीज आती हैं कि यार फैसल भाई आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं। जाहिर बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जो ना। भी न्यू फैंसियर उसने से इसमें इन होना है, उसने यही पहला सवाल करना है कि कहां तक, कब तक ये बेचेंगे, पाकिस्तान में बेची जा रहे हैं, कब तक। एक दिन आएगा कि वो स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कोई 2-3 दहाइयों से जो है वो लव बर्ड ब्रीड हो रहा है और आज तक उसकी डिमांड है। अब ये देख लें कि आप अल्बाइनो और डेकिनो ही नहीं पाकिस्तान में पूरा कर पा रहे, हालांकि हर बंदे के शेड में है। शेड में है, बिल्कुल ऐसे हर ही है। बंदे के शेड में है, चाहे वो बड़ा ब्रीडर है, चाहे वो छोटा ब्रीडर है, चाहे उसने 300 जोड़ों का सेटअप लगाया है, चाहे उसने 600 का 600 लगाया, का लगाया, चाहे 1000 चाहे का उसने लगाया। 50 जोड़ों का लगाया, उसके ज्यादा से ज्यादा कमर्शियली बर्ड उसके जो पास है ना, जरूर होंगे, वो हाँ। शेड में होंगे। होंगे, ऐसे ही है। तो फिर भी वो डिमांड नहीं पूरी हो रही। अभी तक हर बंदा मांग रहा है। अब मेरे पास डिमांड मेरे पास नहीं पूरी हो रही तो माशाल्लाह जो न्यू फैंसियर है वो कैसे डिमांड पूरी कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जिस तरह के मेरे 18 अल्बाइनो रेड आइज देने हैं, तो मैं उस दिन बल्कि यार दोस्त बैठे हुए थे, उसमें मैं बड़ा हम हंस रहे कि यार मेरे ना कोई 3 पेयर्स के ना चिक्स आए हैं, कोई 18 बच्चे कमर्शियली आए हैं। तो उनमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 अल्बाइनो रेड आई हैं, बकाया सारे ब्लैक बकाया 11 क्रीमिनो है। अच्छा। और कुछ पार्बिलो सप्लेटिनो है और 1-2 जो है वो ब्लू फिशर सप्लेटिनो है। तो वो बंदा किसी हाल में खुश नहीं होता। हालांकि क्रीमिनो एक चाम है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी फैंसियर्स का, कि हर बंदा क्रीमिनो को कैच करता। इस साल डेकिनो शॉर्ट हुआ है। डेकिनो का जो रेट है वो क्रीमिनो को टच कर रहा है। जितने का क्रीमिनो बिक रहा है उतने का ही डेकिनो बिक रहा है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। आपने एक पेयर परचेज कर लिया ना, तो आपने दिमाग में ये नहीं रखना कि यार ये जो है ना आप मुझे नुकसान कर जाएगा। कोई बर्ड कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकता। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मल्टीप्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैं दूसरी तरफ भी आता हूँ, इसके 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि लॉस को मद्देनजर रखें कि लॉस भी हो सकता है। देखें लाइफ स्टॉक है ना, बिल्कुल मार भी सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक और आपकी दुआ और अल्लाह ताला का करम, उसकी रहमत आपके ऊपर हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपके ऊपर है, उसका करम रहता है मालिक का। तो एक आपने पेयर परचेज कर लिया, लेट्स सपोज हम अल्बाइनो टू पार्बिलो सप्लेटिनो 50,000 रुपए का एक हमने पेयर परचेज कर लिया। तो उसमें से हमारे पास 10 चिक हम कर लेते हैं कि हमने 4 क्लच ले ली और हमारे पास 10 चिक्स आ गए। हम नहीं कहते हमने 16 बच्चे निकलवाए हैं, हमने 20 बच्चे निकलवाए हैं। जैसा कि आप देखें कि इस साल जो है वो एटमॉस्फेयर बहुत खराब रहा, उसकी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहले ये था कि सितंबर में सर्दियां शुरू हो जाती थी। हम जब छोटे छोटे थे तो उस टाइम देखते थे हर चौक गली मोहल्लों में जो है ना वो आगे जलाकर हाथ सेके जाते थे और फुल धुंधे पड़ती थी सितंबर नजर कुछ नहीं आता था सितंबर में। और अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने आगे चला गया। और इसी की वजह से जो आपका ब्रीडिंग सीजन है वो भी डिले हो गया। पहले लोग सितंबर में बॉक्सेस लगा देते थे, अब जाकर आप देखें तो अक्टूबर के एंड पर बॉक्सेस लग रहे हैं और दिसंबर में लोगों के पास ब्रीड आना स्टार्ट हुई है। जिसने भी सितंबर में वो बॉक्सेस दिए हैं पेयर को, वो उसने नुकसान ही उठाया। उसने कैसे नुकसान उठाया? इनफर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, चिक सर्वाइवर रेशो बहुत कम हो गई, जिसके काफी ज्यादा मेरा ख्याल है 100 आउट ऑफ कोई मेरा ख्याल है 100 में से 80% जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनफर्टिलिटी हुई है। पहले क्लच इवन के 2 क्लच जो है ना लोगों के जाया हो गए, 2 क्लच जाया हो गए। अब 2 क्लच किस तरह जाया हो गए, कितना नुकसान है? आपकी सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी हैन की एनर्जी वेस्ट हो गई। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा नुकसान ही वो है। उसने जो वो एग शेल उसका मजबूत बनना था या उसमें उसने अच्छा एग का साइज बना था। जब एग का साइज अच्छा होगा तो आपका जो चिक है वो भी हेल्थी पैदा होगा और उसको जो है वो ग्रोथ करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जब आपका एग का साइज भी छोटा होगा तो उसमें से बच्चा क्या निकलेगा, उसका मदर क्या फीड करवाएगी? जल्दी पेयर लगा देते हैं, उसकी मेच्योर ही नहीं हो पाता। आप इमेच्योर जो है ना बाउंडिंग करवा रहे होते हैं ताकि हमारे पास ब्रीड आ जाए, ताकि हमारे पास ब्रीड आ जाए, जल्द से जल्द ब्रीड आ जाए। हम उसको प्रॉपर उसकी एज पूरी होने नहीं दे रहे। आइडियल जो पेयर की एज है ना, मेरे मुताबिक
वो 8 माह 8.5 माह होने चाहिए। मेरे साथ भी इस साल कम से कम इतनी तो होनी मेरे चाहिए। साथ भी हुआ है। मैं खुद थोड़ा सा लालच में आ गया था कि यार मैं ना जल्दी ग्रो करूं। सीधी बात है भाई, नेकेड वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं कि मैं अपना भी आपको बताता हूं कि मैं कह रहा था मैं जल्दी इसके ब्रीड ले लूं और जल्दी मार्केट में मैं छलांग लगाकर जो है ना अपने पैसे कमाने स्टार्ट कर तो दूं। वो मेरा नुकसान हो गया। मेरे 45 एग जो है वो फारिग जाया हो गए। अब वो टॉम म्यूटेशन के एग्स थे जिसमें डेल्यूट ऑफलाइन थे, स्लेटी ऑफलाइन थे, मिस्ट्री ऑफलाइन थे, उसके बाद ग्रेविंग, ये सारे ही मेरे एग जो फारिग हो गए। तो उसका मैं क्या करूं, नुकसान तो हो गया, नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने देखा, मैंने बॉक्सेस हटा दिए। मैंने अभी भी आप अगर अंदर जाएंगे तो मेरे कुछ पेयर के जो है ना बॉक्सेस अभी रहते हैं और कुछ पेयर अभी भी फ्लाइट के अंदर पे पड़े हुए हैं जिनको मैंने पेयर अप करना है। तो मेरा यही जो न्यू फैंसियर्स है उसके साथ यही एक मेरा तजर्बा। देखिए हर एवरी का एक ना अपना राय होती ना हर बंदे की अपनी अपनी। राय नहीं, हर बंदे का अपना एक तरीका है। वो मेरी एवरी का जरूरी नहीं है कि आप अपनी एवरी के ऊपर इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले आपने अपने बर्ड की अच्छी एज पूरी करनी है। खसूसी तौर पर आपने जो पहले 2 क्लच है उनमें से अपने बर्ड परचेज करने हैं, पट्ठे परचेज करने हैं। जब उनकी अच्छी 7-8 माह, कम से कम 8 माह या 7.5 माह उनकी एज हो जाए तब आप उनको पेयर अप करें। और आपने तब तक बॉक्स नहीं देना जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये पेयर बिल्कुल बाउंड हो चुका है। अदरवाइज अगर आप उसको जल्दी पेयर अप कर देंगे, बाउंड आपने जल्दी उसमें हरी कर ली आपने, तो आपको ये होगा कि फीमेल सिर्फ हीट पर अगर अंडे दे देगी और वो अंडे फिर हम जैसे अपनी जुबान में कहते हैं कि मजाइल मार दिए। अच्छा। तो वो खाली अंडे होंगे, फोक होगी उनमें कोई, क्योंकि वो पेयर क्रॉस ही नहीं हुआ होगा। फीमेल ने सिर्फ हीट पर अगर अंडे दे देने हैं। यही इस साल भी हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हुआ है। और जो मोर्टेलिटी है, जो चिक सर्वाइवल रेशो कम हो गई है। मेरा जो पहले मुझे भी चुभता था, एक वेटाफॉर्म का आता है सिम्बायोटिक, एक प्रोबायोटिक है एक सिम्बायोटिक है। मुझे भी पहले पेन होती थी कि यार वो लेते बहुत महंगा है ये। एक 1 kg जो है वो 38,000 रुपए का है। तो 1 ग्राम जो है वो आपने 1 लीटर पानी में डालना। लेट्स सपोज कि मेरे पास 6 लीटर पानी डाल रहा है तो वो राउंड अबाउट डेली का सिर्फ सिम्बायोटिक 200-250 रुपए का सिम्बायोटिक डाल रहा है। तो दूसरे नंबर पर आपने डेली जो है वो सॉफ्ट फूड, एग फूड देना है जिसमें गीला दाना है। उसमें मैंने बात की भी है, जिसमें काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, लाल लोबी है, सोयाबीन है, उसके बाद वो दलिया है, उसका जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, उसके बाद उसमें मकई का दलिया है, और छिलके वाली जो सब्ज मूंग की दाल है वो है, मसरों की दाल है, मसर है। तो ये वो आपने ये सारी चीजें आपने रात को भिगो के रख देनी है। आफ्टर 12 आवर 12 घंटे बाद उसका पानी आपने निकाल लेना है, दोबारा से उसका पानी रिफ्रेश करना है, दोबारा डाल देना है, दोबारा पानी डाल देना, क्योंकि वो स्मेल हो जाती है ना। जब आप 12 घंटे बाद उसका पानी निकालेंगे तो उसमें आपने 1 ढक्कन जो है ना वो एप्पल विनीगर का डाल देना है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस है वो ना हो और उसमें स्मेल ना हो। फिर आफ्टर 24 आवर आपने उसका पानी निकाल कर उसको अच्छी तरह ड्राई करके उसमें एग एंड बिस्किट डालें, उसमें से वो क्या कहते हैं प्राइम, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए, जो आपके एवरी में चिक्स आ रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए प्राइम बहुत ही प्यारी चीज है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा सिम्बायोटिक, और आपका जो प्राइम है वो आपने जरूर यूज करना है। और उसके साथ साथ डी न्यूट्रिकल जो है वो सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बहुत अच्छी चीज है वो, आपने वो भी। अच्छा, ये आपको ना वक्ती तौर के ऊपर फील होंगे कि यार ये ना मैं क्यों इतनी कॉस्टली चीजें इनको प्रोवाइड करूं, पर आपके एंड ऑफ सीजन आपको पता चलेगा कि यार मैं कितनी ज्यादा परेशानियों से बच गया हूं, मोर्टेलिटी से बच गया हूं, मेरे पास सर्वाइवल रेशो ज्यादा बढ़ गई है, चिक्स मेरे पास मोर्टेलिटी कम हो गई है, मेरा एग का साइज अच्छा हो गया है, मेरे एग की इनफर्टिलिटी कम हो गई है। तो ये काफी सारी चीजें जो है। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे ना कि मैंने सिम्बायोटिक यूज करवाने, तो आप कह रहे हैं जी मेरे पास 0 मोर्टेलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास चिक सर्वाइवल रेशो 100 आउट ऑफ 100 है। सिम्बायोटिक एक अपग्रेडेड फॉर्म है प्रोबायोटिक की, थोड़ी सी कॉस्टली है पर आप जरूर ट्राई करें, जरूर लें। कॉस्टली, ये एक गुड बैक्टीरिया, जैसा कि योगर्ट, दही खाते हैं ना हम अपने आप को ठंडा करने के लिए, या हमारा मैदे में जो गर्मी है उसको खत्म करने के लिए, तो सेम ये एक गुड बैक्टीरिया है।
आपके बर्ड का जब पैदा होता है वो छोटा सा होता है, तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम, उसका जिगर, उसके किडनी, उसका स्टोमक, सब वो जो होता है ना वो कमजोर होता है। तो ये तो उनको हेल्दी करता है, उसको हेल्दी करता है, बूस्ट अप करता है, इम्यून सिस्टम को जो है बढ़ा देता है ताकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो जल्दी हर माँ को फीड करवा रही है ना, तो उसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, उसको हजम जल्दी कर लेता है, आसान लफ्जों में हजम जल्दी कर लेता है, और इससे उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो माँ उसको बार बार फीड कराती रहती है, तो इससे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा उसका स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा फैसल भाई, बहुत सारे लोग हमारे न्यू फैंसियर भी अपना फार्मिंग इन हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पहले कर भी रहे हैं, तो उनका सबसे ज्यादा जो इशू होता है ना वो यही कहते हैं, जब हम अपने मतलब कि किसी शेड से परचेजिंग करते हैं तो उसके बाद हम अपने घर में लेके आते हैं, तो वो आगे जाके सर्वाइव नहीं करते, वो ब्रीडिंग नहीं करते, तो उसका क्या मेन रीजन वही होती है? मेन रीजन मैं जैसा कि पहले भी आपको काफी दफा जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं सबको कहता हूँ, न्यू फैंसियर के जो मुझे क्यूरी आती है, सवाल आता है, तो मैं बताता हूँ उनको कि भाई आपने जब भी बर्ड परचेज करना है तो फिजिकली जाकर बर्ड परचेज करना है, अच्छे नामवर ब्रीडर से परचेज करें। मैं इसमें किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि न्यू फैंसियर जो है वो डिमोटिवेट, अच्छा ब्रीडर क्या करेगा कि वो अपने बर्ड्स की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रखेगा, उनको डाइट प्लान वो अच्छा दे रहा है, वो डेली पर उनको सॉफ्ट फूड दे रहा है, डेली के बेसिस पे उनको अच्छे जो विटामिन्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी वेटाफॉर्म का बताया, उसके एग्स एंड बिस्किट, डी न्यूट्रिकल, डी ब्रीडर, सिम्बायोटिक, स्पार्क लिक्विड गोल्ड, ये सारी चीजें वो जब यूज कर रहा है, तो जिवें पंजाबी दी कहावत है बचपन दी खुराकां खादियां जवानी चाह के लगदियां ने, तो ये भी सेम आई सिस्टम है कि वो बच्चा जड़ा वो मजबूत होता है। आप खुद जाकर उसकी एवरी का विजिट करें, देखें कि यार इसकी एवरी में सफाई का निजाम कैसा है, ट्रे की गंदी तो नहीं है, इसके बर्ड कैसे हैं, क्वालिटी बर्ड परचेज तो किए हुए हैं, इसने इसकी पेडिग्री इसके पास क्या है, इसके पास लाइन कौन सी है। जैसा कि आपने अब एक बर्ड परचेज कर लिया अल्बाइनो का पेयर 50,000 का, तो हम उसके ये नहीं कहते कि भाई हमारे पास 20 बच्चे आ जाएंगे, 10 बच्चे आ जाएंगे, 12 बच्चे आ जाएंगे, हम उसको कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे आ गए, ठीक है, 10 बच्चे आए, हमने अब उसको 15,000 के ऊपर काउंट कर लिया, उसमें से आपके पास क्रीमिनो भी आना है, उसके पास आपको पार्बिलो सप्लेटिनो भी आना है, आपको अल्बाइनो रेड आई भी आना है, हम उसको 15,000 के ऊपर काउंट कर लेते हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए सिर्फ एक पेयर का बनता है। तो ये तो नहीं है ना कि जिस न्यू फैंसियर ने आना उसने सिर्फ एक पेयर साल का लेके लिए, एक पेयर से तो काम नहीं चलेगा, एक पेयर से तो नहीं काम चलेगा ना, मल्टीप्लाई करना ना आपने, वहां उसको डिवाइड करना कि यार चीजें आपके पास होंगी तो तभी ग्रो करेंगे ना। तो आप एक पेयर से अगर आप लाख रुपए आप साल का निकाल रहे हैं, तो अगर आपके पास 10 पेयर है तो आपके सामने एक अच्छा साइड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बन जाता है। बिल्कुल फैसल भाई, हमारी वीडियो माशाल्लाह से बड़ी लंबी हो चुकी है, हम तो आपका इंटरव्यू करने आए थे, लेकिन आपने जो है ना अपने बारे में कुछ बताया नहीं। हमारे जो न्यू फैंसी उनको माशाल्लाह से बहुत अच्छी टिप्पें वगैरह दी हैं। वो यही है ना कि देखें, जिसने भी ये वीडियो पूरी वॉच की तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने मेरी गारंटी देता हूं कि आपको मुस्तकबिल में धोखा नहीं होगा आपके साथ, आपको जो है वो मोर्टेलिटी के आपके जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि जो आपके चिक्स मरते हैं वो आपके कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपके पास सर्वाइवर रेशो बढ़ जाएगी, चिक्स के रेशो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी आपके पास इंशाल्लाह ताला ज्यादा आ जाएगी। तो मुझे खुद हैरानगी है कि मैं आज अपना कुछ भी नहीं बताया, सारा ही मैंने जो अपनी यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सारा शेयर कर दिया है, वो मैंने शेयर कर दिया। जी जी, तो यही तो मसला है कि यार बताने वाले काम में फ्यू फैंसियर जब बर्ड तो खरीद लेता है किसी से, पर आगे वो बात जब वो किसी से सवाल करता है तो उसका रिप्लाई नहीं उसको देते, उसको सीधी पटरी ते लांदे ही कोई नहीं ने कि यार बस वो के अंदर मेरा बर्ड वेग गया वड़ गया पर यार नहीं कोई नहीं है, गाली नहीं हो। ठीक है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपना बर्ड किसी को दे रहे हैं तो आप उसको गाइड भी करें, साथ गाइड भी करें कि यार आप ये बर्ड परचेज करके लेके तो जा रहे हो, आया कि आपको इसको ब्रीड कैसे करवाना है, आपने इसको कीप कैसे करना है। हाँ जी, जैसे पिछले दिनों मैं हंजला भाई की तरफ गया था, अच्छा स्लैब के ऑनर है, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे फैसल भाई मैं न्यू फैंसियर को बर्ड ही नहीं देता, पहले उससे पूछता हूँ कि आपको पता है आपने कैसे कीप करना है, बर्ड को कैसे ब्रीड करवाना है, पहले उसको कहता हूँ भाई ट्रेनिंग लो, पहले सीखो, उसके बाद आपको मैं बर्ड पर दूंगा ताकि आपको नुकसान ना हो। इसीलिए जो न्यू फैंसियर है वो डिसहार्ट हो जाता है जब उसके पास कोई एक आधा जोड़ा या पेयर जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो डिसहार्ट हो जाता है, कहता यार बंदे ने तो मैंने थुक लाया, 10 बंदे नु दस दे जाके कि यार फलां बंदे नु मैं इन्वेस्ट की थी यार, काम ही गंदा कुत्ता है, काम ही नहीं करना ही नहीं। वो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप जो है अच्छे ब्रीडर से परचेज करें, पहले सीखें, देखें हाउ टू कीप द, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है
लवर्ड को ब्रीड करवाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। दिन में अगर 24 घंटे में आप अगर 2 घंटे भी अपने बर्ड को दे दे तो आपके लिए अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपको मेरे से कोई भी सवाल पूछना है, जितना कि मेरा कोई थोड़ा बहुत तजर्बा है, जो मेरी एवरी का तजर्बा है, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर। आप ये भाई ने नंबर दिया हुआ है, इस पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर 3 से लेकर रात 3 बजे तक आप मैं अवेलेबल हूँगा। दिन में सुबह के टाइम मैं अवेलेबल नहीं होता, तो काइंडली आप कॉल वगैरह और मैसेजेस मत कीजिएगा। जी फैसल भाई, बड़ा मजा आया यार आपकी बातें सुन के, लेकिन आज हम आपके बारे में कुछ नहीं बता सके, ना ही कुछ बोल सके। तो आपने लेकिन एक अच्छी बात की है, जो हमारे न्यू फैंसियर हैं उनके लिए बेहतरीन आपने ये बातें की हैं। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बड़ा मजा आया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।